एक मरी हुई बेटी अपने मायके में आती है। मायके में घर में माँ के कमरे को तलाश रही है। माँ जो बिस्तर पर सोई हुई है, तभी वो बेटी माँ के पास आकर खड़ी होती है और कहती है कि माँ, तुम सो रही हो या जग रही हो। तो वो माँ बिना डरे बिस्तर से बैठी होती है और कहती है कि बेटी, नींद कहाँ है? जब से तुम यहाँ से गई हो, जिंदगी बेकार लग रही है। लगता है कि अपने आप को खत्म कर लूं या जिंदगी ना जीऊं। तुम कहाँ चली गई मेरी लाडो? जब ये बात वो बेटी सुनती है तो कहती है कि माँ, चैन से कैसे रह सकती हो? मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ है, मुझे मारा क्या है? माँ बिलक बिलक कर रोती है, कहती है कि तू ऐसा कैसे कह सकती है बेटी, तुम्हारे पति तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो वो कहती है कि नहीं माँ, कोई किसी से प्यार नहीं करता और मेरे साथ तो वो हुआ है जो मैं भटक रही हूँ और जो मुझे किसी भी चीज से मुक्ति नहीं मिल रही है। मुझे शांति जब मिलेगी माँ, जब जो मेरे कातिल हैं, जिन लोगों ने मुझे मारा है, वो लोग सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे या इस दुनिया से दूर चले जाएंगे। और माँ, वो इंसाफ मुझे तुम ही दिला सकती हो, क्योंकि तुमसे ही मेरा अटूट रिश्ता है और तुम ही मुझे न्याय दिला सकती हो। दोस्तों, माँ बड़ी भावुक होती है और कहती है कि बेटी, मैं तुम्हें गले से लगाना चाहती हूँ। वो कहती है कि माँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन तुम मुझे इंसाफ दिलाओगी तो मैं जरूर आपसे मिलकर जाऊंगी और आपके गले भी लगूंगी। दोस्तों, आखिरकार एक माँ की बेटी के साथ ऐसा सब कुछ कैसे हो सकता है? किसने किया था, क्यों किया था, जबकि उसकी बेटी 7 महीने की गर्भवती होती है। 7 महीने का बच्चा उसके पेट में होता है। जो बेटी इस दुनिया से जा चुकी थी और माँ के सामने खड़ी थी और कह रही थी कि माँ, मुझे इंसाफ दिलाओ। इस घटना को कानून ने भी माना, जज ने भी माना और आज भी इस घटना की लोग दुहाई देते हैं और कहते हैं कि अगर किसी के साथ गलत करोगे तो वो तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों, आज जो स्टोरी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो हमारे देश से नहीं है, क्योंकि भाई हमारे देश में अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है तो हमारे जो अपने लोग होते हैं ना, वही ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, सब बकवास है। जब इस घटना की शुरुआत होती है विदेश में, तो इस घटना को भी सुनकर सभी ये कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि जो डॉक्टर होता है वो भी कह देता है कि मुर्दे कभी बोला नहीं करते या आत्माएं कुछ नहीं होती, भूत कुछ भी नहीं होते हैं। लेकिन जब सच्चाई सबके सामने आती है तो सभी नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं कि सब चीजें हैं जिनका नाम है। तो आप इन चीजों को कितना मानते हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। तो चलिए दोस्तों, एक ऐसी स्टोरी पर फिर आपको लेकर आ गई हूं जो सच्चाई से जुड़ी हुई है, जिसे हमारे देश के लोग नहीं, विदेश के लोग भी मानते हैं। अमेरिका जैसा देश इस घटना को एक प्रमाण देता है कि हाँ, ये सत्य घटना है। अमेरिका देश का जो कोर्ट होता है, कानून होता है, इस घटना को आज भी करीबन 150 साल बाद भी सत्य माना जाता है। और इसकी कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पर एक भाषा कहते हैं कि दुहाई दी जाती है, यानी इसके एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखो, उधर ऐसा हुआ था, तुम ऐसा मत करना वरना तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, और इसी नाम से हमारा Facebook पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। कहानी की कहां से शुरुआत होती है? कहानी की शुरुआत होती है 1896 से। 1896 में एक लड़की की शादी होती है। ये लड़की अमेरिका की रहने वाली थी। अमेरिका में एक वर्जीनिया में ग्रीनवियर नाम की एक जगह है, वहां पर ये लड़की रहती है। इस लड़की का नाम एल्वा जोना है। एल्वा जोना 1896 में एक लड़के से मिलती है और ये ग्रीनवियर में रहा करती है। इस लड़के का नाम इरास्मस होता है। इरास्मस देखने में बड़ा ही खूबसूरत था। जो एल्वा जोना होती है वो भी खूबसूरत होती है। इसे ये लड़का पसंद आ जाता है। 2-3 महीने की मुलाकात के बाद ही जो एल्वा जोना होती है वो अपने माँ बाप से बात करती है। जोना की माँ का नाम होता है मैरी जेन, और मैरी जेन से जो जोना होती है वो बात करती है और कहती है कि माँ, मुझे एक लड़का पसंद है और मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। यहाँ पर जोना की जो माँ होती है वो बहुत अच्छी और अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, तो उसे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं होता है। जोना की माँ, जिसका नाम जैन होता है, मैरी जैन, वो अपने घर वालों से बात करती है। यहाँ पर जोना और इरास्मस की शादी तय कर दी जाती है।
दोनों की शादी यहाँ पर दोस्तों धूमधाम से होती है और दोनों की शादी अक्टूबर 1896 में होती है। यानी अक्टूबर के महीने में 1896 में इन दोनों की शादी हो जाती है। धूमधाम से शादी होती है और शादी के बाद जो जोना होती है वो अपने पति के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे कुछ वक्त निकलता है। वक्त के साथ जो जोना होती है कुछ महीने बाद गर्भवती हो जाती है। जब जोना गर्भवती होती है और इसके बाद जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर जोना की जो माँ होती है उनके कानों में एक खबर पड़ती है, मैरी जैन के कानों में, कि उनकी बेटी सीढ़ियों से फिसलकर और वो इस दुनिया से जा चुकी है। मैरी जैन के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। वो बहुत परेशान थी। वो भागकर अपनी बेटी के घर जाती है और दोस्तों ये 23 जनवरी 1897 की बात होती है। यानी कि 23 जनवरी 1897 का वो दिन होता है। 23 जनवरी को जो जोना होती है वो सीढ़ियों से गिर जाती है और 7 महीने की ये गर्भवती थी। यहाँ पर मैरी जैन भागकर अपनी बेटी के घर जाती है, लेकिन वहां पर जब वो जाती है तो देखती है जो उसका दामाद है वो बेटी से लिपट लिपट कर रो रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि सच में ही ये हादसा है। जितने भी रिश्तेदार आते हैं यहाँ पर जब उस व्यक्ति को देखते हैं जो जोना का पति होता है तो वो लिपट लिपट कर रो रहा था, तो सभी भावुक हो जाते हैं। सोचते हैं कि नई नई शादी हुई है तो शायद ये प्यार उभर कर आ रहा है, या सभी लोग भावुक हो जाते हैं। जोना की माँ जो मैरी जैन होती है वो बार बार जोना के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन जमाई बेटी को छोड़ ही नहीं रहा था। बेटी ने गाउन पहन रखा था और गाउन बहुत बड़ा होता है, तो जो मैरी जैन होती है वो सोचती है कि शायद इसी गाउन में उलझकर जो हमारी बेटी जोना है वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई है, तभी वो इस दुनिया से चली गई है। दोस्तों ये सदमा बिल्कुल बहुत बड़ा सदमा था। ये सभी को हैरान करने वाला था, क्योंकि 2 जान एक बार में जाती हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जोना का जो पति है वो उसके पास से हटने का नाम ही नहीं लेता है। वो बिल्कुल अपनी पत्नी को गले लगाकर, जिसका नाम इरास्मस होता है, वो हटता ही नहीं है। रिश्तेदार सभी कोशिश करते हैं जोना के सबके पास आने की, लेकिन वो हटने का नाम नहीं लेता है। जब वो हटने का नाम नहीं लेता है तो कई घंटों के बाद तक भी वो अपनी पत्नी से लिपटा रहता है और इस पत्नी को आखिरी विदाई दे दी जाती है। जो मैरी जैन होती है वो भी बहुत भावुक थी। सोच रही थी कि मेरा जमाई कितना अच्छा है, कि मेरी बेटी से कितना प्यार करता है, कितना प्रेम करता है। देखो मेरी बेटी के लिए तभी से परेशान है। सभी लोग उसे दिलासा देते हैं जोना के पति को, और ये बात अब यहीं पर खत्म हो जाती है। 2-4 दिन एक दूसरे से मिलना मिलाना चलता है और यहाँ पर सभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जो मैरी जैन होती है, मैरी जैन अब अपने घर में रहती है, अपनी बेटी को याद करती रहती है। याद करते करते वक्त निकल जाता है, 1 महीना निकल जाता है और दोस्तों 1 महीने बाद जो जोना की माँ होती है मैरी जैन, वो अपने कमरे में जाती है तो उसे एहसास होता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। रात का वक्त था। वो अपने बिस्तर पर बैठती है। जब वो बिस्तर पर बैठती है तो उसे एहसास तो हो रहा था, लेकिन वो फिर भी सो जाती है। उसके बाद दूसरे दिन उठती है, पूरा काम करती है। यहाँ पर जो जोना के पति थे वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। 1 महीने तक ही शायद कहीं ना कहीं प्यार था, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर आपको बता रही थी कि मैरी जैन, अब दूसरा दिन होता है, रात का वक्त था। जब दूसरा दिन होता है तो यहाँ पर फिर उसे वही एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है और उसे महसूस हो रहा है कि उसके पास कोई चल रहा है या उसके पास कोई घूम रहा है। अब वो वहां पर लेटती है, तभी उसे एक परछाई नजर आती है। परछाई उसके बिस्तर से पैरों की तरफ खड़ी थी। तो यहाँ पर मैरी जैन कहती है कि कौन? तो वो परछाई गायब हो जाती है। आज का दिन भी ऐसे ही चला जाता है। जो रात होती है, अब तीसरा दिन होता है। तीसरे दिन अब तक ये सारी बातें अपने घर वालों से शेयर कर रही थी। जो यहाँ पर जोना की माँ होती है कि पता नहीं मुझे एक परछाई सी नजर आती है, 1 महीना हो गया, अब तक तो कुछ भी नजर नहीं आया। वो सोचती है कि कहीं मैं बेटी के गम में, तो लोग कहते हैं कि तुम्हारी अभी जवान बेटी गई है तो शायद तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर है। लेकिन मैरी जैन जो थी वो बहुत समझदार महिला थी और बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी पढ़ी लिखी और एक कहते हैं ना कि तेज दिमाग महिला थी।
वो कहती है कि मैं 1 महीने से रह रही हूँ बेटी के बिना, अब तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब क्यों हो रहा है? तो रिश्तेदार कहते हैं कि ऐसे ही हो गया होगा। अब दोस्तों चौथी रात आती है जब यहाँ पर मैरी जेन सोती है, बिस्तर पर बैठती है, लेटती है, थोड़ी सी आंखें बंद करती है, लेकिन आज उसे परछाई के अलावा भी कुछ और नजर आने वाला था। आप सोच कर देखिए, रात के 12 बजे हों और आप सो रहे हों। यहाँ पर मैरी जेन से एक आवाज आती है और कहती है कि माँ सो रही हो मॉम, या जग रही हो? तो जो मैरी जेन होती है एकदम से बिस्तर से खड़ी हो जाती है और कहती है कि बेटी, तो वो कहती है कि यहाँ पर एक माँ, तुमने मेरी आवाज को पहचान लिया मॉम? तो वो कहती है कि बेटी कैसे नहीं पहचान सकती, तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। अगर मैं तुम्हारी आवाज को भी नहीं पहचानूंगी तो फिर मैं किसकी आवाज को पहचानूंगी? और तू मुझे 3 दिन से तेरा ही एहसास हो रहा था, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर जो परछाई नजर आ रही थी, अब वो साफ सुथरी बेटी नजर आने लगती है और उस बेटी की आंखों में आंसू थे, आंखों के नीचे काले घेरे थे और कई चोट के निशान उस बेटी के ऊपर होते हैं। वो बेटी देखने में तो बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन एक माँ अपनी बेटी से नहीं डरती है, वो बिल्कुल भी नहीं डरती है। और वो कहती है कि ऐसे कैसे तुम मुझे दिख गई, क्या है ये सब कुछ? वो कहती है कि माँ 1 महीने से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, बहुत कोशिश की तुम्हें बोलने की, बताने की, और जब तुम मेरी अंतिम विदाई में गई थी तो बहुत कोशिश की थी। जब तुम रो रही थी ना, कई बार तुम मेरे शव की तरफ बढ़ती हो, लेकिन तुमने माँ मुझे गले नहीं लगाया। तो वो कहती है कि बेटा, तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ा ही नहीं, वो तुम्हें सीने से लगाकर बैठा था, मैं कैसे तुम्हें अपने सीने से लगाती थी? दोस्तों विदेश था, विदेशों में आप समझते हो कि एक रेखा कितनी होती है कि दूसरा किसी के मामले में नहीं बोलता। बेटी की शादी हो गई थी तो माँ की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा रो रही थी। तो वो कहती है कि माँ, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बताने की, तुम्हें करने की, लेकिन अब क्या हुआ है मुझे नहीं पता। अब मैं तुम्हें आवाज भी सुना रही हूँ, शायद या तो जो परमात्मा है मुझे कुछ इशारा दे रहा है। माँ, तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हारी बेटी के साथ न्याय नहीं हुआ है? तो वो माँ बड़ी बेचैन सी उठती है, कहती है कि बेटा ऐसे कैसे कह रही हो तुम? वो कहती है कि माँ, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, और तुम्हें जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है ना, तुम्हें उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। वो कहती है कि बेटी, तुम्हारे घर में घुसकर ऐसा कौन कर सकता है? क्योंकि एक माँ की कहीं तक भी सोच नहीं थी कि उसका बेटी का ही जो पति है वो ऐसा कुछ कर सकता है। वो कहती है कि माँ, तू बहुत भोली है, मैं तो आपको बहुत तेज तर्रार समझती थी, लेकिन आप बहुत भोली हो। जिसे आप अपना मान रही हो ना, जो मेरा पति है, उसी ने मेरे साथ गलत किया। वो कहती है कि बेटी, तू क्या कह रही है? उसे तो तेरे जाने का बहुत दुख है, वो तो इतना परेशान है, कई दिनों तक तो उसने खाना नहीं खाया था, हम जबरदस्ती उसे खाना खिला कर आए थे। तो वो बेटी कहती है कि माँ, मैं वहीं पर थी और मुझे बहुत गुस्सा आता था जब तुम उसे मना कर या प्रेम से या कैसे भी करके उसे खाना खिलाने की कोशिश करती थी ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे खूनी को मेरी माँ अपने हाथों से खाना खिला रही है। तो यहाँ पर वो माँ कह रही है कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस माँ का नाम मैरी जेन होता है, बेटा साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहती हो? तो यहाँ पर वो बेटी कहती है कि माँ, तुमने क्या कोई चीज नोटिस की? जिस दिन तुम मेरी अंतिम विदाई में गई, मैंने कौन से कपड़े पहन रखे थे? तो वो माँ कहती है कि बेटी, तुमने गाउन पहन रखा था। तो बेटी कहती है कि माँ, मैं बचपन से ही गाउन पहनना पसंद नहीं करती थी और शादी के बाद भी मैं कभी गाउन नहीं पहनती, तो तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया कि मैं कभी गाउन नहीं पहनती हूँ? आज एक गाउन क्यों पहन रखा है? वो कहती है कि बेटी, क्यों गाउन में ऐसा क्या? जो बोली कि माँ, मैं बिल्कुल भी गाउन जो पसंद ही नहीं करती हूँ, तो मरते टाइम मैं गाउन क्यों पहनूंगी? आपने इस बात पर ध्यान दिया? वो उसी राक्षस पति ने मुझे पहनाया था, उसी ने पहनाकर, ताकि मेरे शरीर पर जो चोटें हैं, जो उसने मुझे घाव दिए थे, वो घाव किसी को नजर ना आए। माँ, जो चोट मुझे लगी हुई थी वो किसी को नजर ना आए, तभी उसने मुझे हाई नेक वाला, मतलब पूरी गर्दन को ढकने वाला गाउन पहनाया था। माँ, मेरे पति ने मेरी गर्दन को दबाया था और मुझ पर हाथ भी उठाया, जिसकी वजह से मेरी गर्दन की हड्डी टूटती है और मेरा दम घुट जाता है। वो कहती है कि बेटी, ये बातें बिल्कुल हजम नहीं हो रही, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो कहती है कि माँ, मुझ पर भी यकीन नहीं है तुम्हें? अब तक तुम्हें ऐसी चीजों पर यकीन नहीं था, लेकिन मैं एक भूत बनकर, प्रेत बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हूं, अब भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा?
तो वो कहती है कि बेटी मैं इस बात को साबित कैसे करूंगी। तो एक जो प्रेत होती है या भूत बेटी होती है वो कहती है कि माँ मैं रास्ता बताऊंगी आपको, आप उस डॉक्टर के पास जाइए क्योंकि उस डॉक्टर ने मेरी झूठी रिपोर्ट बनाई थी। और वो डॉक्टर आज भी आपको सब कुछ सच सच बता देगा क्योंकि डॉक्टर ईमानदार है, लेकिन भावनाओं में बहकर कुछ गलत फैसले ले चुका है। ये बेटी अपनी माँ से ऐसा सब कुछ कहती है। यहाँ पर उसको अपनी बेटी गोद में लिए हुए दूसरी बेटी को नजर आती है, जिस बेटी की नाल भी नहीं कटी हुई थी। वो रात का दृश्य ऐसा होता है कि आप सोचकर देखिए, एक जो भूत है वो अपनी गोद में एक बिना कटी हुई नाल के बच्चे को लेकर खड़ा हुआ है, तो क्या बीतेगा। लेकिन माँ टस से मस नहीं डरती है और बिल्कुल भी नहीं डरती है वो अपनी बेटी से। वो कहती है कि माँ आप डॉक्टर से जाकर पूछना और डॉक्टर आपको साफ साफ बताएगा। बेटी कहती है कि माँ मैंने वकील भी ढूंढ लिया है। फलाने वकील का वो नाम बताती है, डॉक्टर का नाम वो नैथ बताती है कि नैथ नाम का डॉक्टर है और आप उसके पास जाइए। वही डॉक्टर जांच पड़ताल करने के लिए आया था, उसी ने लिख कर दिया है कि मैं सीढ़ियों से गिरकर इस दुनिया से गई हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। अब वो माँ पहले उस वकील के पास जाती है बेटी के कहने पर। अब वो रिश्तेदारों को बताती है तो रिश्तेदार कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की जो मृत्यु है तुम्हारे दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ कर गई है। अब वो बेटी हमेशा माँ के साथ रहती है। जब वो वकील के पास जाती है और वकील को पूरी कहानी सुनाती है कि मेरी बेटी मेरे पास आ रही है और सपने में नहीं है, बिल्कुल मुझे आमने सामने दिखाई देती है और बहुत ही डरावना चेहरा मेरी बेटी का है। उसकी गोद में 7 महीने की उसकी वो बच्ची है जो उसके पेट में थी, जिसका नाल भी नहीं कटा है। अब वो वकील बहुत होशियार था, जिसको उसकी प्रेत बेटी ने ढूंढा था, लेकिन वो वकील को तो दिखाई नहीं देती है, माँ को ही दिखाई देती है। तो वकील हंसने लगता है कि क्या तुम ऐसी बातें कर रही हो, कानून में इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पर ये महिला कहती है कि ठीक है, कानून में इन चीजों के लिए जगह नहीं है। अगर मेरे दिमाग पर ये बातें गहरा असर करती तो 1 महीने से मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ, लेकिन अभी ये चीजें मुझे क्यों नजर आ रही हैं। कुछ ना कुछ तो इन चीजों में बातें होंगी। मेरी बेटी मुझे सच में ही दिखाई देती है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो मेरी बेटी ने कहा है कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हें डॉक्टर सारी बातें बताएगा, लेकिन उसे ये मत बताना कि एक भूत ने आकर हमें ये बताया है। तो वकील और यहाँ पर जो जोना की माँ होती है, भूत जोना की, वो उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसने कहा था कि हाँ ये सीढ़ियों से ही गिरकर इस दुनिया से गई हैं। जब उस डॉक्टर के पास जाकर ये बैठते हैं तो यहाँ पर वकील कहता है कि जिस दिन जोना की मृत्यु हुई थी तो क्या आपने उसकी जांच की थी कि सच में ही वो सीढ़ियों से गिरकर इस दुनिया से गई है। वकील कहता है कि डॉक्टर साहब सच सच बताना, बिल्कुल भी झूठ मत बोलना। यहाँ पर जोना की माँ कहती है वकील से कि मेरी बेटी यहीं पर है। मैरी जैन कहती है कि मेरी बेटी यहीं पर है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब बहुत सच बोलने वाले थे, वो कहते हैं कि नहीं, मैंने जांच नहीं किया। मुझे बुलाकर यहाँ पर जो इरासमस होता है, इरासमस जो इनकी बेटी का पति होता है, बुलाकर ले जाता है। मैं वहां जाकर केवल जोना के नब्ज चेक करता हूँ। तो जोना इस दुनिया में नहीं थी और उसने गाउन पहन रखा था। और उसके बाद जैसे ही मैं कहता हूँ कि अब ये नहीं रही, तो उसके बाद यहाँ पर जो जोना का पति होता है वो उसे गले से लगा लेता है और गले से लगाकर बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है, मतलब बहुत ही ज्यादा। और उसके बाद मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ, रोने लगता हूँ और मैं कुछ कह ही नहीं पाता। और इसके बाद मैं एक जो उस समय मुझे सही लगा, इंसानियत के नाते मैंने कह दिया कि इसका क्या पोस्टमार्टम किया जाए, ये ऐसे ही इस दुनिया से गई है। तो यहाँ पर ये चीज तो तय हो चुकी थी कि जोना का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। दोस्तों हालांकि ये सुविधा भारत में इतनी ज्यादा नहीं थी उस वक्त, लेकिन ये विदेशों में बहुत ज्यादा चल चुकी थी जिस वक्त की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग कमेंट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद डॉक्टर साहब से वकील कहते हैं कि आपने ये तो सही नहीं किया। भावनाएं कितने भी प्रबल हो, लेकिन एक डॉक्टर को अपनी जिम्मेदारी, अपने काम नहीं भूलने चाहिए। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ वकील साहब, ये तो मुझसे गलती हुई है। इस बात को मैं भी बाद में सोच रहा था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर से ये सारी बातें रखते हैं कि जो जोना है अपनी माँ के पास आ रही है, अब भी यहीं पर खड़ी हुई है और चाहती है कि उसे इंसाफ मिले। उसके पति ने उसके साथ गलत किया और महसूस करने वाली बातें डॉक्टर को भी बताई जाती हैं। तो डॉक्टर भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है कि हाँ थी तो यही बात कि वो अपनी पत्नी को गले लगाकर बैठा था। पत्नी की बॉडी के साथ उसने किसी को भी नहीं आने दिया, किसी रिश्तेदार को, किसी अपने को, यहाँ तक कि जोना की माँ को भी उसके पास नहीं आने दिया जाता है।
अब यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि चलो ये बात मैं मानता नहीं हूँ, डॉक्टर साहब बिल्कुल भी इन चीजों पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन तुम जो लोग कहना चाहते हो क्या ये तुम सच साबित कर सकते हो? और अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, 1 महीना उन बातों को बीत चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर एक राय देता है वकील को। वकील भी चालाक था, डॉक्टर बहुत ईमानदार होता है। सारी गुत्थियां एक दूसरे से मिलती जा रही थी, उलझने का कोई नाम नहीं था। यहाँ पर डॉक्टर की राय लेकर, वो राय मैं आपको आगे बताऊंगी। अब यहाँ पर जो वकील हैं वो जज के पास पहुंच जाते हैं और जज से कहते हैं कि जज साहब, अब यहाँ पर वो कहते हैं, पूरा किस्सा सुनाते हैं। तो जज साहब एकदम गुस्से में आते, कहते हैं कि भूत की कोई गवाही मानेगा? तो यहाँ पर वकील बहुत चालाक थे, गैल बात को घुमाया और कहा कि जिस डॉक्टर ने, नेथ जो डॉक्टर होते हैं, उन्होंने रिपोर्ट गलत दी थी। उन्होंने जांच अच्छे से नहीं की कि जो जोना की मृत्यु है वो कैसे हुई है। तो ये थोड़ा सा संदेह बन रहा है। जज साहब अगर आप कुछ कर सकते हैं तो देख लीजिए। जज साहब जो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होते हैं वो कहते हैं कि अब तुमने एक संदिग्ध बना दिया, क्या है कि मतलब एक सोच बना दी, एक वहम बना दिया। तो इस वहम की दवाई तो तभी हो सकेगी जब यहाँ पर जो जोना है उसकी डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम हो। इसके बाद जो जज साहब होते हैं अपनी तसल्ली के लिए उस डॉक्टर साहब को भी बुलाते हैं। तो डॉक्टर साहब वहां पर भी सत्य बोलते हैं, कहते हैं कि साहब मैं जब वहां पर जाता हूं तो वहां पर जोना मुझे गाउन में जमीन पर पड़ी हुई मिलती है। जैसे ही मैं उसकी नब्ज चेक करता हूं तो जोना की नब्ज बंद थी। उसके बाद ही उसका पति उसे गले से लगा लेता है और मैंने कोई जानकारी या उनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, नहीं किया। तो यहाँ पर कोई लिखित रूप में ये नहीं है कि जोना की मृत्यु कैसे हुई है, हम तो नेचुरल उसको मृत्यु समझ रहे थे उसकी। तो जज साहब, अब कई जज साहबों को जो उनसे बड़े होते हैं, मतलब कई लोगों के मिलकर एक फैसला होता है और यहाँ पर जो जोना की डेड बॉडी है उसे दफनाया गया था, उस ताबूत को बाहर निकाला जाता है। और निकालने के बाद अब जो जोना होती है इसकी जो खबर थी अब हेडलाइन बन जाती है, मतलब फ्रंट पेज पर आ जाती है अखबार के पर। और ये बात भी जुड़ी हुई थी कि जोना खुद इस केस को देख रही है, खुद इसके ऊपर बातें बता रही है। तो ये खबर अब हर घर में पहुंच जाती है और लोग इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि एक भूत ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों अब सब लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि जोना की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो, क्योंकि उस समय काफी टाइम लग जाता था, अब तो आप लोगों को घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे में मिल जाता है, लेकिन उस वक्त 4 दिन से 5 दिन लग जाया करते, 6 दिन लग जाया करते। यहाँ तो जल्दी कराएंगे तो आपको सुबह से शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी अगर आपको जल्दी कुछ काम है। अब जोना का पोस्टमार्टम होता है, 3 से 4 दिन में जोना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और जो जोना चीख चीख कर भूत के रूप में कह रही थी उस रिपोर्ट में वही नजर आता है। जोना की किसी ने गर्दन दबाई और गर्दन दबाने के कारण जो हड्डी टूटी है, जो कंकाल में वो हड्डी टूटी हुई नजर आती है और कई हड्डियां जो पसली थी उसमें भी फ्रैक्चर था, कई जगह उसके चोटों के निशान होते हैं हड्डियों पर। खाल मांस तो अब ज्यादा रहा नहीं था, बहुत बिल्कुल सब कुछ गड़ सल चुका था, थोड़ा बहुत था जो था, लेकिन अब ऐसा कुछ पहले जैसा नहीं होता है। दोस्तों इन सब चीजों से जब पता चलता है क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा चीजें ऐसी बिगड़ चुकी थी, लेकिन पोस्टमार्टम में साफ साफ लिखा हुआ था जोना की जो गले की हड्डी है वो टूटी हुई थी, इसी कारण उसकी मृत्यु हुई है, सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई है। अब यहाँ पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाती है तो जज साहब ऐलान कर देते हैं, यहाँ पर इरासमस को अरेस्ट किया जाता है। इरासमस को फौरन उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उससे पूछताछ शुरू होती है। जब उससे पूछताछ शुरू होती है तो इरासमस वही सच्चाई रखता है जो एक भूत अपनी माँ के पास आकर बता रही थी कि हाँ मैंने अपनी पत्नी को मारा। और क्यों मारा भाई, ये जवाब भी तो है, क्यों मारा? तो वो बताता है कि मेरी पत्नी को पता चल चुका था कि मेरी 2 शादियां हो चुकी हैं और 2 शादियों में तो एक पत्नी को 1 साल के अंदर तलाक दे दिया था और जो बीच की पत्नी थी, जो आखिरी पत्नी होती है वो जोना होती है और जो बीच वाली पत्नी थी उसका तो कोई अता पता ही नहीं था, वो कहीं पर भी नहीं मिलती है, मतलब वो गायब थी। और इरासमस से जब बहुत कड़ी पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर जो मैरी जैन है वो बताती हैं कि उसकी बेटी बहुत खुश होती है जिस दिन उसका पति जेल जाता है। वो मुझसे बात करती है, मेरे कमरे में आकर कहती है कि माँ इसी वजह से मुझे मारा गया था कि मेरे पति ने 2 शादियां और कर रखी थी और तीसरी पत्नी मैं थी। और जब मैं इन बातों पर लड़ाई करने की कोशिश करती हूँ तो वो एक दिन गुस्से में आते हैं शाम के वक्त और मेरे गले को दबाते हैं। यही बयान तो बेटी ने दिया था, यही बयान यहाँ पर मैरी जैन के जमाई ने दिया था।
यानी जोना ने और इरास्मस के जो बयान होते हैं वो बिल्कुल मिलते जुलते, मतलब मिले हुए थे, एक जैसे बयान होते हैं कि क्यों मारा, और वो बताती है कि मुझे कैसे मारा। इसके बाद उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ पर इरास्मस के जो वकील होते हैं वो यहाँ पर मैरी जेन को गुमराह करने की या पागल करार करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन मैरी जेन जो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए हुई खड़ी थी, वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं होती है, उसके बयान बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं। और यहाँ पर एक दरिंदे को, एक हैवान को जिसने 7 महीने की गर्भवती महिला को इस दुनिया से दूर भेज दिया, वो सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। बताने वाले तो यहाँ तक भी बताते हैं, जो जोना होती है यहाँ पर इरास्मस से जेल में मिलने के लिए भी जाती है, और जो जेल के कैदी होते हैं सभी के बीच में चर्चित होती है, और सब लोग समझ जाते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसने अपनी 7 महीने की गर्भवती पत्नी को इस दुनिया से दूर भेज दिया। तो जो और कैदी होते हैं उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, कि इसकी पत्नी को न्याय देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात जैसे ही पुलिस को पता चलती है तो उसे एक अलग हिरासत में रखा जाता है, मतलब एक अलग कमरे में रखा जाता है, जो जेल होती है सबसे अलग। यहाँ पर बताते हैं जो इरास्मस होता है उसे ऐसी बीमारी लगती है कि वो जेल जाने के 7 महीने बाद ही एक बहुत बड़ी बीमारी के कारण इस दुनिया से चला जाता है। वो बीमारी में कहा करता कि मेरी पत्नी मुझे सता रही है, या मेरी पत्नी जिसका नाम जोना है, जोना मुझे दिखाई दे रही है और जोना मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। इसी तरह से वो इसी बातों को कहते कहते इस दुनिया से चला जाता है। क्या दोस्तों यहाँ पर जोना जेल में भी अपने पति को क्या सजा दे रही थी, या उसके पास जाया करती थी, उसके साथ कुछ किया करती थी, या उसकी पत्नी की ही वजह से वो बीमार हुआ था? दोस्तों यहाँ पर आखिरी जो पल होता है जब जोना का पति इस दुनिया से चला जाता है इरास्मस 7 महीने बाद, तो यहाँ पर जोना अपनी माँ से मिलती है, मैरी जेन से, और कहती है कि माँ अब मेरा आखिरी वक्त है, आज मैं आखिरी बार तुम्हारे पास आई हूँ। और जो जोना ने अपनी माँ से वादा किया था वो वादा पूरा करती है, अपने माँ के गले लगती है और कहती है कि बेटी तू तो बहुत दिन बाद मेरे पास आई है। तो वो कहती है कि माँ जो मेरा काम था वो पूरा हो चुका, समाज के सामने पूरी सच्चाई आ गई, और अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। इस दुनिया को दिखाना चाहती थी कि हैवान कभी भी ऐसे नहीं रह सकता। दोस्तों यहाँ पर तो जोना ने आकर अपने आप को इंसाफ दिला लिया, लेकिन बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जहां पर इंसाफ मिलता ही नहीं है। या तो वो केस ऐसे हुआ करते होंगे कि जहां पर लोगों ने पीछे से ही गलत किया है, या इस जन्म में उनके साथ गलत हो गया है, और जिन्हें अभी इंसाफ चाहिए, तो जोना जैसी कहानी उनके सामने प्रेरणादायक है। उन लोगों को समझना चाहिए जो दूसरों के साथ गलत करते हैं। जिस तरह से आपके अंदर दिल है, धड़कन है, आपको चोटें लगती हैं, आपको दुख होता है, जिसको आप मार रहे हो ना, उसको भी इतना ही दर्द होता है जितना आपके शरीर को दर्द होता है। लेकिन लोग हैवानियत में सारी हदें पार कर देते हैं। एक पिता को अपनी बेटी का ख्याल भी नहीं आया, उस पलते हुए बच्चे का ख्याल नहीं आया जो माँ की कोख से बाहर ही नहीं निकल पाता है। कितना जोर पड़ा होगा उस बच्चे पर, जो 7 महीने की बच्ची जोना के पेट में होती है। आप देखिए, माँ की जब धड़कन बंद हुई होगी, उसके बाद उस बेटी की धड़कन बंद हुई होगी, कितना तड़पी होगी ना वो तड़पी होगी कि मैं कैसे भी करके बाहर जाऊं, और अपने आप को क्या बीती होगी उससे, वो माँ से पीछे गई होगी। तो दोस्तों ये घटना हमने आप लोगों को सुनाई जो भूत से जुड़ी हुई है, जैसे अमेरिका जैसा देश मानता है, वहां की कानून मानती है, वहां के लोग मानते हैं, वकील मानते हैं, और एक माँ भी मानती थी जब तक जिंदी रही। आज भी लोग इस घटना को जानते हैं, मानते हैं, और ये आज भी उस कोर्ट में मानी जाती है जिस कोर्ट में इसका न्याय हुआ था। तो इस पर आप क्या राय रखना चाहते हो? अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। अब दोस्तों ये घटना सत्यता पर रखी गई है, अमेरिका की घटना है, अब तो ये अपने देश की भी नहीं है, तो यहाँ पर तो आप इसे अंधविश्वास या ढोंग ढपासे या किसी का भी नाम नहीं दे सकते, क्योंकि आपके देश में नहीं है, बाहर है। तो आप ही एक ऐसे लौते नहीं हैं कि जो यहाँ पर लोग नहीं मानते हैं या मानते हैं। विदेशों में भी इन चीजों को माना जाता है, जाना जाता है, और आत्माओं के ऊपर, प्रेतों के ऊपर तो साइंस ने भी कहा है कि हाँ ये चीजें होती हैं। कई सारे ऐसे उपकरण बने हैं जिनके जरिए हम ऐसी चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आपकी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। शाम की वीडियो में हाजिर होंगे आप सभी के नामों के साथ, तो जल्दी से जल्दी अपने नाम के साथ कमेंट कीजिए ताकि आपका नाम हम शाम की वीडियो में ले पाए। अब आप लोगों से शाम को मिलेंगे, और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऐसा कभी भी अपने जीवन में मत कीजिए, चाहे आपको कितनी भी परेशानियां देखनी पड़े।